जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा मंथन्स करंट अफेयर्स का ईयरली बुक हम लोग कवर कर रहे हैं फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, आज जो होमवर्क में आपको जो मिला है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से होमवर्क में जो परीक्षा मंथन का पेज नंबर, याद रखिए पेज नंबर 86 से लेके 90 तक। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली मैं आपको इवनिंग में क्या करता हूँ कि आपको डेली जब क्लास होता है कंप्लीट, उसका इवनिंग में 6 और 7 के बीच में मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। होमवर्क सीरीज जो डे 16 था वो मैं कल अपलोड कर दिया था, और ये परीक्षा मंथन का करंट अफेयर्स डेली आपको मॉर्निंग में अपलोड करता हूँ। ये होमवर्क का है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिग्नो, यानी कि देखिए ये टॉपिक जो चल रहा है ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चल रहा है। विज्ञान मतलब विज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए लिग्नोसैट के बारे में देखिए, नवंबर 2024 में जापानी शोधकर्ताओं द्वारा निर्मित विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट चंद्रमा और मंगल ग्रह पर अन्वेषण में लकड़ी के उपयोग से के प्रारंभिक परीक्षण के रूप में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिग्नोसैट ये किस देश को द्वारा, तो याद रखिएगा ये जापान के द्वारा किया गया था। और ये लिग्नोसैट ये पहला लकड़ी का उपग्रह, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चंद्रमा और मंगल के ग्रह को अन्वेषण करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए लिग्नोसैट के बारे में, तो लिग्नोसैट लिग्नो लकड़ी के लिए लैटिन शब्द है और सैटेलाइट का मिश्रण है। तो ध्यान रखिएगा लिग्नोसैट में लिग्नो जो है लकड़ी के लिए लैटिन शब्द है। इसे क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो वानिकी कंपनी के सदस्यों की एक टीम द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास के माध्यम से विकसित किया गया है। उनका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में लकड़ी का पर्यावरण मित्रता और लागत प्रभावशीलता का लाभ उठाना है। इसका कार्य है कि अंतरिक्ष में मानव द्वारा रहने के अन्वेषण के दौरान नवीकरणीय सामग्री और ब्रह्मांडीय क्षमता को प्रदर्शित करना है। और इसका निर्माण मैग्नोलिया की लकड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिग्नोसैट का निर्माण मैग्नोलिया की लकड़ी से किया गया है, जिसे इसके स्थापित और अनुकूलता के लिए चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, मैग्नोलिया, ठीक है। अब देखिए WHG64, देखिए हाल ही में खगोलविद ने हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी मंदाकिनी यानी कि मिल्की वे के बाहर किसी तारे का पहला विस्तृत चित्र प्राप्त किया है, और इस तारे का नामकरण क्या है, WHG64। तो याद रखिए इसका नाम, तारा का नाम है WHG64 के रूप में किया गया है। WHG64 तारा मंदाकिनी के उपग्रह आकाशगंगा लॉर्ज मैकलैंगी क्लाउड से पृथ्वी के 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। WHG64 को लाल महादानव तारा माना गया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्या इसका नाम दिया गया, तो लाल महादानव तारा, ठीक है, जिसका आकार हमारे सूर्य के लगभग 2000 गुना बड़ा है। इस तारे का विस्तृत चित्रण यूरोपियन वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर का उपयोग करते हुए चिली के केइची ओहनाका का नेतृत्व किया है। देखिए TOI 6651b हाल ही में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के नेतृत्व में वैज्ञानिकों की अंतर्राष्ट्रीय सीम में सौर मंडल के बाहर एक नए ग्रह यानी कि TOI 6651b की खोज की है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सौर ग्रह का नाम क्या है, तो TOI 6651b। यह पृथ्वी से 5 गुना बड़ा है, जो 60 गुना भारी है, और जो उप शनि वर्ग का एक ग्रह है। इसकी खोज PRL एडवांस रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च 2 का उपयोग करके की गई है। देखिए पारस 2 राजस्थान के माउंट आबू में PRL के 2.5 मीटर दूरबीन पर लगा एक उच्च स्तरीय स्पेक्ट्रोस्कोप है। देखिए अब बात करते हैं क्या, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन की। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मंगल और चंद्रमा एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह में शुरू किया गया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है ना। और भारत का पहला अंतर्गृहीय एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है कहाँ से शुरू किया है, तो लेह में शुरू किया गया, और ये मंगल और चंद्रमा को इसके बारे में अध्ययन करेगा। देखिए मुख्य बिंदु की बात करते हैं, इस मिशन का उद्देश्य है कि अंतर्ग्रहीय आवास स्थितियों के अनुकरण करना और इससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी से परे एक अस्थायी बेस स्टेशन स्थापित करने की व्यवहार्यता को पता लगाने में मदद करना। इस मिशन यह मंगल और चंद्रमा पर चरम स्थितियों का अनुकूलन करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत अपनी मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को बढ़ा सकेगा। इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र द्वारा शुरू किए गए इस मिशन आकाश स्पेस स्टूडियो लद्दाख विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे शामिल है। इसके अलावा यह मिशन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद द्वारा भी समर्थित है। यह मिशन मानव केंद्रित आवास प्रोटोटाइप के परीक्षण पर केंद्रित है, और यह आवास एयरलॉक और एक्स्ट्रा व्हीकुलर गतिविधियों, स्केडियन प्रकाश व्यवस्था, हाइड्रोपोनिक्स, पर्यावरण निगरानी प्रणाली और स्टैंड अलोन पावर सिस्टम जैसी कई नवीन प्रौद्योगिकी को एकीकृत करता है। देखिए उल्लेखनीय है कि लद्दाख में स्थित मिशन स्थल को इसके अनूठे वातावरण के लिए चुना गया था, जो मंगल और चंद्रमा सतह से काफ़ी मिलता जुलता है, और यह आवास स्थिरता, जीवन समर्थन प्रणालियों और
अलगाव के मानवीय अनुभव के परीक्षण के लिए प्राकृतिक प्रयोगशाला का प्रदान करता है। देखिए, पोलारिस डॉन मिशन स्पेसएक्स, यह दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष मिशन था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पोलारिस डॉन मिशन ये दुनिया का पहला मतलब निजी अंतरिक्ष मिशन था, जिसे 10 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, स्पेस एक्स के द्वारा पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च किया गया है। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में पहली बार निजी स्पेस वॉक की है, और इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री धरती की कक्षा से 1408.1 किलोमीटर ऊंचाई तक गए थे, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भी ज़्यादा ऊंचाई पर है। इस मिशन को अरबपति जेरेड इसाकमैन और एलन मस्क ने मिलाकर अंजाम दिया था। यह मिशन 5 दिनों तक चला था। इसमें जेरेड इसाकमैन, स्कॉट किड, पोटेड, सारा गिलिस और अन्ना मेनन शामिल थे। इस मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद की यात्रा की है। याद रखिएगा, तो किस रॉकेट से किया? तो फाल्कन 9 रॉकेट किसकी है? तो स्पेसएक्स की है। इस मिशन के अंत में अंतरिक्ष यात्री पैराशूट की मदद से मैक्सिको की खाड़ी पर सुरक्षित लैंडिंग की थी। किस खाड़ी में लैंडिंग की थी? मैक्सिको की खाड़ी में। देखिए, पोलारिस मिशन क्रू ड्रैगन को अब तक का 5वां मिशन है, जिसका लक्ष्य किसी भी अन्य मानविक मिशन की तुलना में अंतरिक्ष से 1400 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर उड़ान भरना है। क्रू ड्रैगन एक कैप्सूल है, और पोलारिस डॉन मिशन का प्रयोग करके इस विशेष क्रू ड्रैगन कैप्सूल के नाम रेजिलियंस है। अब देखिए, नासा के अनुसार एमबी पोलर विद्युत क्षेत्र ध्रुवीय वायु का एक प्रमुख चालक है, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर अंतरिक्ष में आवेशित कणों का एक स्थिर प्रवाह है, और यह विद्युत क्षेत्र हमारे ऊपरी वायुमंडल में आवेशित कणों को अधिक ऊंचाई तक ले जाता है, जहां वे अन्यथा नहीं पहुंच पाते हैं। देखिए, इसरो के अगले 15 वर्षों का रोड मैप। देखिए, 2024 में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने इसरो अगले 15 साल के रोड मैप के बारे में जो जानकारियाँ दी हैं, उनके महत्वपूर्ण मिशनों की समय सीमाओं को तो पता चलता है। यह देश में अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीकी के नए युग की शुरुआत की उम्मीद भी बनती है। वर्ष 2026 में लॉन्च होने वाली गगनयान मिशन, क्वेश्चन आएगा, गगनयान मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? जाएगा 2026 में। देश का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान है, जो कामयाब होने के भारत विश्व में उन चुनिंदों देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास मनुष्य के अंतरिक्ष भेजने की क्षमता है। देखिए, चंद्रयान 3 की अभूतपूर्व सफलता के बाद 2028 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने की उम्मीद है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, 2028 में चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ संयुक्त चंद्र मिशन की चंद्रमा 5 मिशन होगा, और जिसे 2028 के बाद लॉन्च करने की उम्मीद है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो चंद्रयान 5 को लॉन्च करेगा कब? तो 2028 में, और याद रखिए जापान के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ। ध्यान रखिएगा। अगला है आपका कि इसके अतिरिक्त पहले ही काफ़ी विलंब हो रहा है। भारत व अमेरिका के संयुक्त निसार मिशन 2025 में लॉन्च हो सकता है। इसका उद्देश्य पृथ्वी के सतह से निगरानी करना, जिससे जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियर का पिघलना और प्राकृतिक आपदाओं की मतलब की चेतावनी दी जा सकेगी, और यह मिशन वैश्विक चुनौतियों का सामना कर प्रतिबंधित कर दर्शाता है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि निसार मिशन, याद रखिए निसार जो है किसके भारत और अमेरिका के बीच में है। निसार मिशन जो 2025 में लॉन्च होगा। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2035 तक क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना किया जाएगा, और 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की सतह पर कदम रखने की भेजा जाएगा, और यह निसंदेह देश के अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम के एक मील का पत्थर होगा। देखिए, पिछले कुछ दशकों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत जिस तेजी से उभरा है, वहाँ पे आत्मनिर्भर और गौरव की अद्वितीय मिसाल है। चंद्र-3 की कामयाबी ने देश को चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले उन चुनिंदा देशों को सूची में ला दिया है, जो अंतरिक्ष में नित्य नए कीर्तिमान रचने के साहस रखते हैं। देखिए, मिनी मून की बात करते हैं तो नासा के वैज्ञानिकों ने धरती के एक और चंद्र की खोज की है, और इसे मिनी मून कहा है। ध्यान रखिएगा, नासा ने मिनी मून कहा है, और दरअसल यह एक एस्टेरॉयड है जो धरती के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा चला आया है। यह नवंबर के अंत तक धरती के चक्कर काटेगा और फिर अंतरिक्ष के मतलब घोड़े में गायब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि वैज्ञानिकों के इस क्षुद्रग्रह को 2024 PT5 नाम दिया है। ध्यान रखिएगा, तो इसका नाम क्या है? तो PT5 नाम दिया गया है, और इस आकार का 10 मीटर है, और यह 2 माह तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और इसके बाद वो अपने मूल गुरुत्वाकर्षण पर वापस लौट आएगा। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के रिसर्च नोट्स में सबसे पहले इस मिनी मून के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि क्षुद्रग्रह 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर तक के बीच में लगभग 2 महीने के बीच पृथ्वी का परिक्रमा करेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन लॉन्च किया है। देखिए, 31 मई 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने, याद रखिएगा, अग्निकुल कॉस्मोस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन को द्वारा संचालित दुनिया का पहला रॉकेट अग्नि-1 SORITD सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए, यह प्रक्षेपण भारत में पहले निजी तौर पर विकसित लॉन्च पैड धनुष से हुआ है, जिसे अग्निकुल से ही हरिकोटा से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और इसे भारत में पहले स्वदेशी रूप में डिजाइन और निर्मित सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित किया गया है।
अग्निबाण रॉकेट के एक अनुकूलन योग्य 2 चरण रॉकेट है जिसकी ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। इसमें पृथ्वी से लगभग 700 किलोमीटर ऊंचाई लो अर्थ ऑर्बिट में 300 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने की क्षमता है। देखिए मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में यह घोषणा की है कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हाउस मतलब कि हासिल करना। तो क्वेश्चन आएगा कि मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन की घोषणा इसरो के कौन जो पूर्व अध्यक्ष थे एस सोमनाथ ने अप्रैल 2024 में की थी। 2030 में हम लोग ऐसे मतलब प्रक्षेपण करेंगे। इसरो अध्यक्ष द्वारा यह घोषणा हाल ही में 42वीं अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति की वार्षिक बैठक में की गई है। उन्होंने भविष्य के अंतरिक्ष प्रयासों के लिए इसरो की स्पष्ट रणनीति और सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर दिया गया है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह 2024 PT5। देखिए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के अनुसार क्षुद्र ग्रह 2024 PT5 29 सितंबर से 25 नवंबर 2024 तक की पृथ्वी के चक्कर लगा सकता है। हालांकि इसके अत्यधिक धुलने होने के कारण इसे बिना किसी उपकरण की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। देखिए चंद्रयान 4 एवं वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने नए चंद्र मिशन अभियान चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य है कि अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारने और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने वाली प्रौद्योगिकी का विकास करना है और साथ ही चंद्रमा के नमूनों को लाकर उसका विश्लेषण करना है। साथ ही चांद और मंगल के बाद अब भारत ने शुक्र ग्रह की कदम बढ़ाया और सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को भी मंजूरी दी है। देखिए चंद्रयान 4 मिशन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर उतारने और सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने के लिए आधारभूत प्रौद्योगिकी के विकास करेगा। साथ ही पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र के अन्वेषण, वायुमंडल, भूविज्ञान को बेहतर ढंग से समझना और उसके घने वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए सरकार ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी है। माना जाता है कि शुक्र ग्रह का निर्माण पृथ्वी जैसी ही परिस्थितियों में हुआ है और यह बात को समझने का अनूठा अवसर प्रदान करता है कि ग्रहों का वातावरण किस प्रकार बहुत अलग तरीके से विकसित हो सकता है। देखिए अंतरिक्ष विभाग की ओर से पूरा किया जाने वाला वीनस ऑर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह की कक्षा में वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान की परिक्रमा के लिए परिकल्पना की गई है ताकि शुक्र की सतह पर उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं और शुक्र के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझना जा सके। देखिए इसरो ने इस अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी होगा और इस परियोजना का प्रबंध और निगरानी इसरो में स्थापित प्रचलित प्रथाओं के माध्यम से प्रभावी ढंग से की जाएगी। अब देखिए इस मिशन के मार्च 2028 के दौरान उपलब्ध अवसर पर पूरा होने की संभावना है। भारतीय शुक्र मिशन यह अनसुलझे वैज्ञानिक प्रश्नों के उत्तर मिलने की संभावना है जिनकी परिणति विभिन्न वैज्ञानिक परिणामों में होगी। अब देखिए TDS-01 भारत दिसंबर में सैटेलाइटों को वांछित कक्षा में पहुंचाने के लिए घरेलू इलेक्ट्रिक थ्रस्टर का परीक्षण करेगा और यह ऐसी तकनीक है जो अंतरिक्ष यान को हल्का और अधिक शक्तिशाली बनाती है। देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा है कि स्वदेशी रूप से विकसित विद्युत प्रणोदन का उपयोग करने वाला पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शन सैटेलाइट दिसंबर में प्रक्षेपित किया जाएगा। देखिए TDS-1 स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रैवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर को भी प्रदर्शन करेगा जो सैटेलाइटों पर विभिन्न संचार और माइक्रोवेव्स रिमोट सेंसिंग पेलोड के अभिन्न अंग है। 4 टन वजनी संचार सैटेलाइट के में 2 टन से अधिक तरल ईंधन होता है जिसका उपयोग प्रक्षेपण कक्षा से वंचित भूस्थिर कक्ष तक उसे ले जाने के लिए थ्रस्टरों को प्रज्वलित करने के किया जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग कि अंतरिक्ष क्षेत्र में इसरो के कुछ प्रमुख मिशन एवं उपलब्धियां। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। देखिए चंद्रयान मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। देखा याद रखिएगा कि चंद्रयान मिशन को 2008 में लॉन्च किया गया, किससे? तो PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला भारत का पहला भारतीय मिशन था, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज करने वाला भारत का पहला भारतीय मिशन का नाम क्या था? चंद्रयान मिशन, जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था PSLV C11 से। देखिए चंद्रयान 2 के बारे में देखिए, प्रक्षेपण जुलाई 2019 में किया गया था, इसको GSLV M3 से प्रक्षेपित किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था। हालांकि अंतिम चरण के दौरान लैंडर विक्रम से संपर्क टूट गया था और चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इसके बावजूद चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर के चंद्रमा पर अध्ययन जारी रखा। देखिए एक यहाँ पे आएगा क्वेश्चन कि लैंडर का नाम था विक्रम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए चंद्रयान 3, ये इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हुआ था, लैंडिंग हुआ था 23 अगस्त 2023 को। इसलिए हम 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं, कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा कि अगला देखते हैं 23 अगस्त को हम लोग फ्रेंड्स जो दिवस मनाते हैं ना, वो हम लोग
तो 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस मिशन ने सुरक्षित लैंडिंग के साथ चंद्रमा की सतह पर एंड टू एंड क्षमता का प्रदर्शन किया है। इसमें लैंडर एवं रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहाँ से लॉन्च किया गया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से LVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर विशेष रूप से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसरो की क्षमता को प्रदर्शन करना। अब देखिए आदित्य L1, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 सितंबर 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया। प्रक्षेपण यान PSLV C-57 बहुत इंपॉर्टेंट है और यह एक सौर मिशन है। इसने 2 जुलाई 2024 को L1 यानी कि लैंग्वेज पॉइंट 1, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में BPSC टीचर एग्जाम में कि L1 का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज पॉइंट 1 के चारों ओर अपनी पहली परिक्रमा पूरी कर ली है। देखिए इस दौरान इसने स्थल पे वेधशालाओं और चंद्रमा की कक्षा में अंतरिक्ष यान के साथ मिलकर एक सौर तूफान का अध्ययन किया है। देखिए गगनयान TVD-1 इसरो ने अपने टेस्ट व्हीकल के लिए संशोधित L40 विकास इंजन का इस्तेमाल किया। इस इंजन का प्रयोग 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान मिशन के हिस्से के रूप में पहले एबॉट मिशन के लिए किया गया है। देखिए इसमें इसने क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्ट व्हीकल से अलग होने पर क्रू मॉडल को सुरक्षित स्थान पर ले जाने और जंगल की खाड़ी में गिरने के पहले क्रू मॉडल को गति कम करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगी। देखिए परीक्षण के अंत तक क्रू मॉडल को भारतीय नौसेना को पोत INS शक्ति द्वारा बरामद किया गया है। देखिए एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट, इसका प्रक्षेपण किया गया 1 जनवरी 2024 को। एक्सपोसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सैटेलाइट विकिरण को ध्रुवीकृत होने और इस तरह अंतरिक्ष में विकिरण के विभिन्न स्रोतों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करेगा। अब देखिए यह नासा के इमेजिंग एक्सरे पॉलीमेट्री एक्सप्लोरर के बाद दूसरी ऐसी अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है जिसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। अब देखिए एक्सपोसेट जो पर मौजूद 2 उपकरणों पर एक्सपोसेट एवं पॉलिक्स कहा जाता है। अब देखिए इनसैट 3D, देखिए इसरो ने 17 फरवरी को जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए मौसम संबंधित उपग्रह इनसैट 3 को लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट, किसने लॉन्च किया? इसरो से। इसरो ने, याद रखिएगा, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट से इसको लॉन्च किया गया। यह मिशन नासा इसरो सिंथेटिक अपचार रडार निसार मिशन के पहले वाहन की विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण था, जिसे वर्ष 2025 में लॉन्च करने की उम्मीद की गई है। ध्यान, निसार को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2025 में। नासा और इसरो का ये मिशन है। GSLV के एक संस्करण में वर्ष 2023 में NVS-01 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। देखिए RLV-TV, देखिए प्रायोजक प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी प्रदर्शक कम लागत में अंतरिक्ष तक पहुंचने के सक्षम करने के लिए पुनः प्रयोग प्रक्षेपण वाहन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को विकसित करने की दिशा में इसरो के सबसे तकनीकी प्रयासों में से एक है। इन परीक्षणों की सफलता ने इसरो को ऑर्बिटल रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट्स पर आगे बढ़ाने की मार्ग प्रदान किया है। देखिए लघु उपकरण प्रक्षेपण यान, अगस्त में इसरो SSLV के तीसरी एवं अंतिम विकास उड़ान शुरू की है, जिसमें से EOS-08 व ASAT-0 डोमोसैट उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया जाएगा और EOS-08 में 3 पोलेट थे, ठीक है ना, पेलॉड थे। पहला पृथ्वी अवलोकन के लिए इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पोलेड, दूसरा वैश्विक नेविगेशन प्रदर्शित करने के लिए ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्ट्रोमेट्री पोलेड, तीसरा था गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल व्यूपोर्ट में UV विकिरण की निगरानी के लिए SIC UV डोसीमीटर। और लगातार 2 सफल परीक्षण उड़ानों के साथ इसरो ने SSLV के विकास को पूर्ण घोषित कर दिया है। देखिए सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने सहयात्री वुच विल्मोर के साथ अंतरिक्ष में फंसी है। वह बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में सवार होकर जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन गई थी। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि किस में गई थी? तो बोइंग स्टारलाइन अंतरिक्ष यान में। उनका मिशन 10 दिनों का था, लेकिन स्टारलाइन की खराबी होने के कारण उनकी वापसी अटक गई और अभी 6 महीने तक उन्हें अंतरिक्ष में रहना पड़ सकता है और इसकी वापसी अगले साल फरवरी तक हो सकती है। देखिए निजी अंतरिक्ष मिशन, निजी कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस ने 21 मार्च को श्रीहरिकोटा की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित अपने लॉन्च पैड से अपने सॉर्टेड 01 यान सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो क्वेश्चन आएगा कि निजी कंपनी क्या है? अग्निकुल कॉस्मोस, ध्यान रखिएगा, जो हरिकोटा से लॉन्च किया सॉर्टेड 01 यान, ठीक है। यह भारत के पहले चरण के रूप में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित यान को पहला प्रक्षेपण था। ध्रुव स्पेस और बेलास्ट्रिक्स एयरोस्पेस ने जनवरी 2024 के
PSLV-C 58 मिशन के चौथे और अंतिम चरण में अपने प्रयोग किए हैं। नोवा विस्फोट देखते हैं। देखिए, खगोल शास्त्रियों के अनुसार इस वर्ष सितंबर में पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित टी कोरोना वर्लिस से नोवा विस्फोट की संभावना है। इस घटना को जीवन चक्र का एक बार होने वाली परिघटना माना जाता है। देखिए, क्या है नोवा विस्फोट। नोवा विस्फोट एक तारे के विस्फोट की नाटकीय घटना है जो तारा के समीप स्थित किसी अन्य तारे के संपर्क में आता है, और यह एक प्रणाली है जो निकट स्थित तारों को नष्ट करने की लंबी व धीमी प्रक्रिया को बार बार होने वाली परिघटना को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये जो हम आपको अभी जो वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, देखिए फ्रेंड्स, इसको ना मैं इसको पहले हाईलाइट आज नहीं किया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार ऐसे ही आपको बता दूँ, और देखिएगा कि जो वीडियो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ और जहाँ पे मैं अच्छे से हाईलाइट करके पॉइंट बताता हूँ, वो वीडियो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि या मैं एक एक लाइन पढ़ रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, वो वीडियो कुछ अलग था और ये वीडियो कुछ अलग है। आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। देखिएगा, और जिस तारा प्रणाली में नोवा का परिघटना हो रही है उस कोरोना वोरिलिस या ब्लेज स्टार के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, स्पेस एक्स इसरो जनवरी 2024 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषणा की गई है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन वर्ष 2024 में स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 के माध्यम से संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फाल्कन 9 रॉकेट से करेगा, GSAT-20 का प्रक्षेपण करेगा। ध्यान रखिएगा, ये किसके द्वारा, तो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा घोषणा की गई कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा ये रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा। प्रमुख बिंदु की बात करते हैं तो इसके लिए स्पेस एक्स और इसरो की वाणिज्यिक शाखा NCIL के समझौता हुआ है। इसरो पहली बार फाल्कन 9 हैवी लिफ्ट लॉन्चर का उपयोग करेगा, ठीक है, और वर्ष 2024 की दूसरी तिमाही में इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रही है। और इसरो की वर्तमान उच्चतम अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण क्षमता 4000 किलोग्राम से अधिक है। अब देखिए, GSAT 20 मिशन 4700 किलोग्राम वजनी इस संचार उपग्रह का अन्य नाम GSAT-N2 भी है, और यह NSIL द्वारा वित्त पोषित और संचालित तथा इसी के स्वामित्व में है। इसमें 32 बीम है जो पूरी भारतीय उपमहाद्वीप का व्यापक कवरेज प्रदान करेगा। देखिए, यह दूरसंचार प्रदाताओं को तीव्र गति की इंटरनेट सेवा प्रदान करने के सक्षम बनाएगा। इसमें देश में ग्रामीण और दूरदराज के हिस्सों में हाई स्पीड कनेक्टिविटी संभव होगी, और यह यान फ्लाइट इंटरनेट और संबंधित कनेक्टिविटी सेवाओं को भी सक्षम करेगा। और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सहित पूरे देश में उच्च डेटा ट्रांसमिशन क्षमता प्रदान करेगा। देखिए, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यह अंतरिक्ष विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 में हुई थी और इसमें इसरो की वाणिज्यिक शाखा है। अब देखिए, इसका उद्देश्य भारतीय उद्योगों को अंतरिक्ष से संबंधित उच्च प्रौद्योगिकी गतिविधियों को शुरू करने में सक्षम बनाना। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम बात करते हैं 1 जनवरी 2024 को भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C58 के माध्यम से एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का पहला एक्सरे पोलरामीटर का उपग्रह कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। यह इसरो का मिशन है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, एक्सपोसैट खगोलीय स्रोतों विशेष रूप से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों से ब्रह्मांडीय एक्सरे ध्रुवीकरण का विश्लेषण करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक प्रयास है। भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा देश है जिनके पास उद्देश्य के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला तैनात की गई है। तो पहला किसका, तो अमेरिका के बाद भारत का स्थान है। ये भी इंपॉर्टेंट, गगनयान अब 2026 में लॉन्च होगा। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने देश में पहले मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान को लॉन्च करने की समय में बदलाव किया। अब इसे 2025 से नहीं बल्कि 2026 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने गगनयान को लॉन्च करने के लिए निर्धारित की गई समय सीमा को ऐलान कर दिया है, और उन्होंने बताया है कि मिशन की तैयारियां के चलते आगे बढ़ाया गया है। देखिए फ्रेंड, जहाँ पे क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे तो वहाँ पे मैं रुक जाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के 4 पायलटों प्रशांत नायर, आनंद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे कि कितने पायलट है गगनयान के लिए, तो 4 पायलटों, लेकिन जाएंगे 3, प्रशांत नायर, आनंद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला का चयन हुआ है। गगनयान के इसरो के हैवी लिफ्ट लॉन्चर व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि गगनयान को इसरो के किस से लॉन्च किया जाएगा, तो मार्क 3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसरो प्रमुख ने गगनयान के साथ अन्य आगामी मिशनों की समय सीमा में साझा की। उन्होंने बताया कि चंद्रयान 4 सैंपल रिटर्न 2028 तक, निसार मिशन 2025 में लॉन्च होगा। तो निसार मिशन 2025 में, उसके बाद चंद्रयान 4 2028 में उन्होंने JAXR के साथ चंद्रमा 5 चंद्रमा लैंडिंग मिशन की योजना बताई है, और यह मिशन 2028 के बाद शुरू हो सकता है। इसरो का लक्ष्य अगले दशक में वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के भारत का योगदान 2% से बढ़कर 10% करना है। तो ये क्वेश्चन बनेगा, 2% से कितना करने का लक्ष्य है, तो 10%। चंद्रयान 3, ये भी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा ध्यान से।
देखिए 23 अगस्त 2023 को भारत में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर इतिहास रच दिया है। विदित है कि भारत दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश है, ध्यान रखिएगा। और चंद्रयान 3 को लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा पे जहाँ चंद्रमा 3 को जो लैंडिंग हुआ उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ ही 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में 23 अगस्त को मनाया जाएगा। ठीक है। दक्षिणी ध्रुव एक साथ ऐसा क्षेत्र जिसकी पहले कभी खोजा नहीं गई थी, और इस मिशन का उद्देश्य है कि सुरक्षित है कि सहचंद्र लैंडिंग, रोवर गतिशीलता और अंत स्थानीय वैज्ञानिक प्रयोगों को प्रदर्शन करेगा। 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो LMV-3 M4 रॉकेट से जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के चंद्रयान 3 से लॉन्च किया गया, जिसका कुल वजन 3900 किलोग्राम है। तो यहाँ से अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से चंद्रयान 3 को, और याद रखिएगा ये 3900 किलोग्राम, ये अपने आप में मतलब कि जिसका कुल वजन इतना है। और 2008 में चंद्रयान 1 और 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के बाद यह चंद्रयान 3 भारत में तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पेज नंबर आपको 80 दिख रहा होगा, तो ये आपका कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको कहीं भी आपको यहाँ पे हाईलाइट नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस टाइप का वीडियो चाहिए, इस टाइप का वीडियो चाहिए। मैं दोनों वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँगा, बस आप लोग का डिमांड से। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पीसेस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।